और इस बार 251 बहनों की डोली आप उठाने जा रहे हैं। कोई भी अगर ऐसी कन्या मिलती है जिनके माता पिता को विवाह करने में मतलब परेशानी हो रही है जी। और विवाह करने के मतलब तड़प रहे हैं, पैसे के अभाव में, सामान के अभाव में, कोई नोट देने वाले हैं तो कोई चाय व पान देने वाले हैं। विकास माली जी ऐसे इंसान है जो बहनों के लिए अपनी जान देने वाले हैं। तो इस भाई का वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ताकि भैया जुड़ने का क्या प्रक्रिया है? जैसे देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि लड़की का एज 18 से कम नहीं होना चाहिए और लड़का का एज 21 से कम नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, समझिए कि गरीबों का मसीहा कह लीजिए, विकास माली जी मौजूद हैं, जो पिछले वर्ष ये 151 कन्याओं की शादी कराए हुए थे कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के बैनर तले। और इस बार समझिए कि जस्ट दोगुना 251 कन्याओं की शादी ये कराने जा रहे हैं 1 मार्च को। तो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी से जुड़ करके जो गरीब, लाचार, असहाय माता पिता है वो जुड़ करके अपनी बिटिया की शादी करा सकते हैं। आइए विकास भैया से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और शादी विवाह करने में असमर्थ हैं, लाचार हैं, आखिर वो लोग कैसे जुड़ करके अपनी बिटिया की शादी जो है की करा सकते हैं। भैया सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर्स हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं कि इसी तरह से और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग लाभ ले सकें। जी भैया, इस बार क्या सोच करके पिछले बार 151 कन्याओं की शादी कराएं, 151 यानी कि बहनों का मसीहा बने, एक भाई बने। समझिए कि आजकल तो आप देख रहे हो गाँव क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भाई होते हैं कि बहन की शादी में पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आप उन बहनों के लिए एक भाई बन करके खड़ा हुए और इस बार 251 बहनों की डोली आप उठाने जा रहे हैं। आखिर क्या सोच करके इस बार इतना बड़ा निर्णय लिया है? निर्णय नहीं, ये तो हर साल मैं करता हूं और ये गढ़वा की धरती पे पहला बार 251 हो रहा है। पिछला बार भी जो हमने किया वो पहली बार था 151 का, लेकिन ये 251 मैंने 2014 में भी पटना के गांधी मैदान में कराया था। उसके बाद फिर 51, 101, 151 हमेशा, कभी भागलपुर, कभी नवादा, इस सभी जगह पे मैं जिला बाई जिला किया हूँ। पिछला बार पलामू भी 101 कन्या का किया था जी। तो इस बार जो है कि पिछले बार हमने जब गढ़वा में किया तो गढ़वा में हमारे जितने भी यहाँ के मित्रगण थे, हमारे अभिभावकगण थे, दुकानदार संघ के लोग थे, क्योंकि मुझे बचपन में जो देखे थे सो जी, और एक अभी जो डायरेक्ट इस मूड में देख रहे हैं या इस काम में देख रहे हैं तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था पिछला बार कि हमने करेंगे क्या। उसके बाद धीरे धीरे जब फिर भी हिम्मत हार नहीं माना, मैंने किया वो काम जो गढ़वा में पहली बार किया। और ये जब कार्यक्रम मेरा संपन्न हो गई उसके बाद सभी गढ़वा वासी को समझ में आया कि मतलब मैंने कोई एक बड़ा काम किया जी। उसके बाद लोग पछताए भी, जो नहीं आए वो पछताए भी, और जो आए उनको खुशी भी लगा कि मैंने आज इतना बड़ा आयोजन में पहुंचा हूं। तो हमारा कहने का मतलब है सभी दर्शकगण से कि ये जो 1 मार्च 251 कन्या का हम लोग जो विवाह करा रहे हैं, इसमें मैं अभी से ही आप लोग सभी को आमंत्रण कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो वैसे आपके परिवार या रिलेशन या वैसे मित्र, दोस्त, जान पहचान, कोई भी अगर ऐसी कन्या मिलती है जिनके माता पिता को विवाह करने में मतलब परेशानी हो रही है और वो विवाह करने के मतलब तड़प रहे हैं, पैसे के अभाव में, सामान के अभाव में, तो या फिर मंदिर में भी करते हैं तो उनको पैसा खर्च होता है। अगर मंदिर में भी वो करने जाते हैं तो किसी तरह से 30,000, 40,000, 50,000 खर्चा हो ही जाना है। दूल्हा का कपड़ा, दुल्हन कपड़ा, ये सामान देना लेना, हर चीज। अच्छा भैया, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए कपड़ा की भी व्यवस्था आप कर रहे हैं क्या? अरे दुल्हन को लहंगा देते हैं भाई, पूरा सेट, पूरा लहंगा से लेकर के यहाँ पे, यानी कि बर गांव देहात में कहा जाता है बर कन्या। हाँ। यानी कि बर कन्या को सिर्फ यहाँ पे आना है बस। अगर मुस्लिम समुदाय की अगर लड़की और लड़का है तो उनको उनके रीति रिवाज से उनको हाजी साहब के मौलाना साहब के साहब द्वारा होता है, निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाया जाता है। पिछला बार मैंने निकाह करवाया था, भागलपुर में भी निकाह करवाया था, गया में भी करवाया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो 251 कन्या है ना, तो अबर में इस बार 251 इसलिए मैंने कर दिया और इसलिए इतना बड़ा बोझ ले लिया ना कि अबर में जितने भी गढ़वा के हमारे दोस्त गण थे या हमारे गार्जियन स्वरूप थे या दुकानदार संघ के लोग थे, सब लोग बोले कि नहीं, एक वाकई में काम किया है हमारा गढ़वा का लाल, इसलिए
पहले जो भी अगर इस तरह का काम करेगा हम लोग मदद करेंगे। अच्छा भैया, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में जुड़ करके शादी विवाह कराने के लिए इसका समय कब से कब तक निर्धारित रखिए? ये साल में एक बार, साल में एक बार है, लेकिन जैसे कि आप 1 मार्च को शादी करा रहे हैं कन्याओं की, तो इसका समय जुड़ने का कब तक रखे हैं? नहीं, 1 महीना पहले तक, मैंने फरवरी में हमको फॉर्म हाथ में आ जाना चाहिए, 15 फरवरी के पहले। उसके पहले तक अगर फॉर्म हमारे यहाँ, क्योंकि जांच उस दिन आपका ये क्या बोलते हैं रमजान चालू हो रहा है, अगर रमजान चालू हो गया तो फिर 2 दिन पहले करना पड़ेगा। हाँ, वो उनके रीति रिवाज, क्योंकि भाई हम लोग तो दोनों पक्ष को देख रहे हैं ना, हिंदू रीति रिवाज के भी लोग हैं, मुस्लिम रीति रिवाज के लोग हैं, तो दोनों को मिला के डेट रखना पड़ेगा ताकि दोनों लोग एक जगह होकर के। 1 मार्च की शादी का डेट जैसे कि अभी रखा गया है, 1-2 दिन आगे पीछे, पहले आगे नहीं हो सकता ना, क्योंकि रोजा चालू हो जाएगा तो नहीं होगा, यानी कि 1 दिन 2 दिन, हाँ 2 दिन पहले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी हमारे लास्ट एक तो फाइनल है। तो भैया ये बताइए कि उससे 1 महीना पहले तक लोगों को जुड़ जाना होगा? हाँ, फॉर्म जमा कर देंगे तो फिर उनके लिए, क्योंकि उनका सामान भी तो व्यवस्था करना है ना विदाई का। अब उतना पलंग है, गोदरेज है, बर्तन है, हर लड़की का हर सामान है, तो 251 कन्या का एक सामान नहीं ना, करीबन 25-30 आइटम होता है। अब 25-30 आइटम को एक जगह से व्यवस्था एक आदमी कोई दे भी नहीं सकता है उतना, तो हम लोग को ऑर्डर पहले से देना पड़ता है जी। तो हम लोग सिर्फ अभी ऑर्डर देंगे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग ऑर्डर फाइल होते जाएगा, लिस्ट आते जाएगा, वैसे वैसे संख्या में हमारा जी। और दूल्हा लोग के लिए कुछ नौकरी रोजगार भी दे रहे हैं? रोजगार भी है, जैसे हमारे पास चलता फिरता रेस्टोरेंट है वो ले लीजिए, बैटरी वाला टोटो है वो ले लीजिए। इस सब में क्या है कि 25% सब्सिडी है हमारे तरफ से, मैंने 25% संस्था पैसा उसको भरेगी और 75% आपको भरना है, वो भी बिना ब्याज का, उसमें ब्याज 1 रुपया नहीं देना है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में जुड़ करके अपनी लड़की का शादी भी करा सकते हैं, और आप लोगों के दामाद के लिए भी व्यवस्था पहले से ही विकास भैया कर चुके हैं कि ताकि पहुना लोग गांव घर में ही रह करके रोजगार करें और घर परिवार के साथ सुखी संपन्न जिंदगी गुजार सके। जी जी। और भैया जुड़ने का क्या प्रक्रिया है? जैसे देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि लड़की का एज 18 से कम नहीं होना चाहिए और लड़का का एज 21 से कम नहीं होना चाहिए जी। अगर दोनों लड़के, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई हमको मतलब हमको सिर्फ एज प्रूफ चाहिए और कोई इनकम प्रूफ ये सब नहीं चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए कि लड़की का नाबालिग नहीं होनी चाहिए और लड़का नाबालिग नहीं होना चाहिए, बस। बाकी लड़का का फोटो, लड़की का फोटो, उनके माता पिता का आधार कार्ड, दोनों का आधार कार्ड, बस, और कुछ नहीं। यानी कि लड़का लड़की का आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड जी, दोनों का, लड़का दोनों जैसे कि लड़का का भी और लड़की पक्ष और लड़की पक्ष, यानी दोनों पक्ष का माता पिता और वर वधू, ये दोनों का आधार कार्ड और दोनों का फोटो और बाकी एज प्रूफ, बस ये चीज चाहिए। हाँ, तो चलिए आप लोग देर मत कीजिए, जल्द से जल्द जो है कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में जुड़िए और अपनी बिटिया की शादी जो है कि समझिए कि धूमधाम से ही कराइए, क्योंकि शादी विवाह में काफ़ी खर्चा होता है और लोग ऐसे ऐसे गरीब असहाय हैं जिनके पास 1 रुपए के लिए मोहताज है, दर दर भटकना पड़ता है। तो आप लोगों को अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए समझिए कि पिछले बार 151 कन्याओं के लिए ये व्यवस्था करके शादी विवाह कराए, इस बार 251 कन्याओं के लिए व्यवस्था करके शादी विवाह करवा रहे हैं विकास भैया। तो ये गरीबों के लिए एक मसीहा है और उन बहनों के लिए जिन बहनों की जो है कि शादी विवाह नहीं हो पाती है पैसा के अभाव में, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी से जुड़िए और बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप लोग कॉल करके डायरेक्ट, आपको किसी से नहीं बल्कि डायरेक्ट विकास भैया से ही बात होगा, जो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली जी हैं, इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जो भी जानकारी लेना है जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि फर्जी भी बहुत सारे हो रहे हैं, भी ध्यान देना है। असल में अच्छा किया कि आपने बता दिया कि स्क्रीन पे देख लीजिए। असल में हो क्या रहा है कि बिहार में भी हमारे ही कार्यकर्ता जो हमारे साथ काम किए कुछ दिन, उन्हीं लोग क्या करते हैं कि फिर हमारे नाम पे फर्जी करने का प्रयास कर लगते हैं, फर्जी फॉर्म छपवा लेते हैं। तो बहुत जगह तो लोग जेल भी गया है, जैसे मधेपुरा से एक जेल गया हुआ था, फिर आपका एक सुपौल से जेल गया, 2-3 स्टाफ मैंने जो है ना कि जेल जा चुका है पहले से। तो ऐसा भी अगर कोई फॉर्म अगर छपवा करके इस तरह का काम करने का काम करता है या मेरे नाम से अगर कोई पैसा वसूली करने का काम करता है, तो पहले उसको ऑनलाइन चेक करके देखना है कि हाँ वो सही है कि नहीं। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, चाहे हमारा जो फॉर्म मार्केट में है, जो कन्याओं के घर में मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसका लोगो होता है, मैंने होलोग्राम जिसको बोलते हैं। उसके बाद ही जब फोन करके पता कर लें कि हाँ आदमी सही है, तभी उसके साथ जुड़े, अन्यथा डायरेक्ट संस्था को उसका फोटो भेजें कि ये आदमी हमारे पास आया हुआ है इस चीज लेकर के। इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे ही नाम पे बहुत फर्जी हो रहा है और हमसे हट करके
के भी लोग, आज के डेट में लोग समझ लिया है कि खेल हो गया है, तुरंत भर में गया रजिस्ट्रेशन करा लिया एनजीओ का, कोई ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा के 1000 रुपये के स्टाम्प पर घूमने लग रहा है, कहाँ फ्रॉडगिरी करने। तो ऐसे लोगों से केवल बच करके, और सभी से निवेदन करेंगे कि स्थानीय को, प्रशासन को, चाहे हमारी संस्था को सूचना करें कि आपका ही पदाधिकारी आया है, ताकि हम लोग ये जान जाए कि कौन पदाधिकारी किस वक्त कहाँ काम कर रहा है। तो कितने सारे लोग होते हैं कि छुपे चोरी भी काम करके निकल जाते हैं, और हम लोग की जानकारी कब होती है? बाद में। अब उसके बाद में करने के बाद फिर कानूनी कार्रवाई करिए, तो कानूनी कार्रवाई में प्रक्रिया जानते हैं कितना लेट चलता है जी। तो आप लोगों को किसी के बातों में, किसी के चंगुल में, किसी के जाल में फंसना नहीं है, किसी के बहकावे में आना नहीं है। और सच्चा आईना न्यूज चैनल के जो स्क्रीन पे, इस वीडियो के स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है वो बिल्कुल किसी और का नहीं बल्कि विकास भैया का नंबर है। डायरेक्ट इनसे बात कीजिए और जानकारी लीजिए, और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी में जुड़ करके अपनी बिटिया की शादी करवाइए। और बाकी जाते जाते भैया जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बस इसी पे एक हम शेर सुना देना चाहते हैं कि कोई नोट देने वाले हैं तो कोई चाय व पान देने वाले हैं, कोई नोट देने वाले हैं तो कोई चाय व पान देने वाले हैं। विकास माली जी ऐसे इंसान है जो बहनों के लिए अपनी जान देने वाले हैं। तो इस भाई का वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन गरीब लाचार गार्जियनों तक, हमारे चाचा लोग तक पहुंच जाए, ताकि जो अपनी बिटिया की शादी नहीं करा पा रहे हैं, काफ़ी परेशान है, वो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी से जुड़ करके अपनी बिटिया की शादी करा सके। धन्यवाद।